दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से पौड़ी जनपद के पौड़ी ही ब्लॉक के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ल्वाली से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ल्वाली के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में हूं और यहां पे किस तरह से शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा को बेहतर तरीके से यहां पे संचालित किया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि क्या यहाँ पे किस तरीके की शिक्षा बच्चों को यहाँ पे दी जा रही है। अच्छा, आप पहले ये बताओ, आप क्या मुझे सुनाएंगे? बाल गीत। अच्छा, आप मुझे दिल से बताना, सभी जब हम लोग आए हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बोल रहे हैं, अपनी कविता बोल पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आप क्या सुनाएंगे मुझे? बाल गीत। तो आप शुरू करो एक साथ में ना, थोड़ा जोर से आवाज में। अहम नमामि मातरम पितु करोमि आदरम, अहम नमामि मातरम पितु करोमि आदरम, पितु करोमि आदरम, पितु करोमि आदरम, अहम नमामि मातरम पितु करोमि आदरम, स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा, स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, श्रियं पठामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, हरि नमामि सादरं गुरु नमामि सादरं, हरि नमामि सादरं गुरु नमामि सादरं, गुरु नमामि सादरं, हरि नमामि सादरं, गुरु नमामि सादरं, हरि नमामि सादरं, अहं नमामि मातरं पितु करोमि आदरं, अहं नमामि मातरं पितु करोमि आदरं, अहं नमामि मातरं पितु करोमि आदरं। बहुत शानदार बेटा, एक बार फिर से आप तालियां बजाओ सारे मिलकर जोर से। का समय जरूर हो चुका है, लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। मुझे भी इन्होंने बार बार रोका कि हम लोग ये सुनाएंगे, कभी कविता सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे। अब आप क्या सुनाएंगे बेटा? गाना। कौन सा गाना सुनाएंगे? आपको अच्छा लग रहा, मजा आ रहा? अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? सुनाओ, स्टार्ट करो आप। मेरा मैती माफी न जाए, रातों को सूरज जाजी, मेरा मैती माफी न जाए। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। सामूहिक तौर पे क्या सुनाएंगे? कुछ सुनाएंगे आप सामूहिक समूह गान वगैरह? चलो आप सुनाओ, बहुत लंबा ना हो लेकिन आप सुनाइए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, सूरज हमें रोशनी
सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। अब मैं पहुंच चुका हूं इस विद्यालय के कक्षा 4 में, और कक्षा 4 का भी जो यहाँ पे फर्नीचर है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। ये बच्चे हैं अच्छी पोशाक में हैं, अच्छी ड्रेस में हैं। आप पीछे देख रहे होंगे ये शानदार पेंटिंग यहाँ पे कोरोना के टाइम पे अध्यापकों की स्वयं की मेहनत से की गई है। मैं बच्चों से थोड़ा सा जान लूँगा कि यहाँ पे क्या बच्चे मुझे सुनाएंगे। आप में से एक कोई सी ऐसी कविता जो सभी एक साथ सुनाएंगे, आप सुनाओ एक शुरू में। आप किसमें आएगी आवाज, सुनाओ, कौन सी सुनाओगे? सुनाओ। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, बच्चा कहते प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जंग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। आपने खुद ही अपने लिए क्लैपिंग कर दो, तालियां बजा दो जोरदार, बहुत जोर से। मैं इस विद्यालय के कक्षा 2 में पहुंच चुका हूं, और कक्षा 2 के बच्चों से मैं बात करूंगा। हालांकि अभी छुट्टी का टाइम है, लेकिन फिर भी बड़ी ऊर्जा से ये भरपूर हैं ये बच्चे। आप बेटा सभी किस क्लास में आए, एक साथ बोलेंगे। आप किस क्लास में आप? सेकंड। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे मुझे? चिड़िया बोली कुट कुट कुट। ठीक है, आप एक साथ सुनाएंगे, थोड़ा सा जोर से आवाज में सुनाएंगे एक साथ ना। ठीक है, आप स्टार्ट करिए। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, मुझको दे दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर मैं सो जाऊंगी, दूध मलाई रखी है, उसमें दो मक्खी है, कैसे खाऊं, क्या मैं भूखी ही सो जाऊं। बहुत शानदार बेटा, सभी बच्चे जरा इनके लिए तालियां बजा दो जोर से। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आप किस कक्षा में हैं? सब एक साथ बोलेंगे। थर्ड। कक्षा 3 में हैं आप लोग? 3 में है ना, थर्ड में? अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या सुनाएंगे? सर्दी आई। यानी कविता आप सुनाएंगे। तो आप एक साथ सारे बच्चे शुरू करें आप। सर्दी आई, ठंड के पहले वर्दी आई, सबने लागे ढेर से कपड़े, चाय दुगले चाय पतले, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, हाँफ रहे हैं, धूप दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, सर्दी घर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जड़ जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम में दर्दी। मुलाकात इन बच्चों से दूसरी बार हो रही है। पहली बार पौड़ी जनपद के जो जनपद स्तरीय क्रीड़ा रैली थी जो कोटद्वार में आयोजित की गई, वहाँ पे मेरी इन बच्चों से मुलाकात हुई। यहाँ से कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पे जिला स्तर के जो प्रतियोगिताएं थी उसमें सेलेक्ट होकर के स्टेट लेवल पे इनका सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है बच्चे आपका? वंश। अच्छा वंश, मुझे बताओ आपका किस में सिलेक्शन हुआ बेटा, किस खेल में हुआ? कबड्डी और खो खो। अच्छा, आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आपका स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ? यस सर। आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको कोटद्वार में? अच्छा लगा था? आपसे मैं मिला था वहाँ पे ना? यस सर। कैसा लगा था आपको मेरे से बात करके? अच्छा। तो अब आप स्टेट में भी बढ़िया करेंगे, ठीक है बच्चे? यस सर। मेरी शुभकामनाएं आपको, ठीक है? और आप में से कौन है जो स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए हैं? आप किसके लिए सिलेक्ट हुए बेटा? खो खो। और खो खो बस। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। अंकिता। अंकिता। तो आप जैसे वहाँ पे गए, आप मुझे बताओ कैसा आपको लगा वहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ सर अंशुमन। अच्छा अंशुमन, आप किस क्लास में बेटा? सर 5th में। अच्छा, आप कोटद्वार गए थे खेल में?
यस सर। कैसा लगा था आपको वहाँ पे? सर बढ़िया लगा था। क्या कुछ नया देखा वहाँ पे, कुछ नया सीखा हो जब सर लोगों के साथ आप गए हो, उन्होंने नई चीज़ वहाँ पे सिखाई हो, बताई हो? सर एक तो घर से दूर रहना, दूसरा हर जगह हमको कॉम्पिटिटर मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर भी हमको बहुत कंपटीशन है। एक तो जैसे हम मतलब जैसे सिलेक्शन इन दो का ही हुआ है, हम सबका भी हो सकता था ना, लेकिन इन दोनों ने प्रैक्टिस की थी, हमने नहीं की थी, तो हमारा नहीं हुआ सर। इसका मतलब हमको प्रैक्टिस ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। चलो, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। आप अगली बार जब अगली क्लासेस में जाएंगे, वहाँ से भी आप स्टेट के लिए जाएंगे या किसी गेम्स के लिए जाएंगे, आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाना बेटा, ठीक है? अब मैं इस विद्यालय की कक्षा 5 में आपको लेकर के जाऊंगा और यहाँ पे कुछ बच्चों से बातचीत करूंगा। मैं पहुँच चुका हूँ अभी कक्षा 5 में। आप बेटा कक्षा 5 के हैं। सबसे पहले आप नाम बताएंगे अपना, क्या नाम है आपका? पावनी नौटियाल। आपका बेटा? आदित्य सजवान। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मुझे पहचान रहे हैं? यस सर। कैसे, मैं कहाँ मिला था आपसे? गुरुद्वार में। कोटद्वार में। जब आपके क्या हो रहे थे वहाँ पे? डांस प्रोग्राम हो रहे थे सांस्कृतिक, जो क्रीड़ा रैली थी ना, पहचान लिया आपने? बैठो बेटा। आप मुझे ये बताएंगे बेटा, पहले तो सबसे पहले नाम तो मैंने पूछ लिया था आपसे तभी, है ना? ठीक है। जो बच्चे वहाँ पे नहीं थे पहले, वो कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे आप। वहाँ पे नहीं थे, जो कोटद्वार नहीं गए थे, तो वो आप मुझे पहचानते नहीं होंगे। आपने अपने अपने नाम बताने। आप बैठा बेटा। क्या नाम बेटा? आदित्य। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु है। कक्षा 5 में ही आप? यस सर। और कोई? आप नहीं गए थे कोटद्वार में? क्या नाम है आपका? सर रोहित जुयाल। रोहित जुयाल। आपका बेटा? निकिता। आपका? आदित्य कुमार। अनुष्का कुमारी। सुहाना कुमारी। सर मैम थी। कोई बात नहीं, नाम बता दो फिर। सर आरुषि। यहाँ से कौन था जो नहीं गया था? क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओगे बच्चों कि आपकी यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है? स्कूल में कैसा माहौल है? कैसा आपको लगता है स्कूल आकर के बेटा? सर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या आप पढ़ाई करते हैं बेटा? कोई ऐसी चीज़ आप में से कोई सुनाएगा, कोई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम आपने किया था उसी का कोई सॉन्ग हो या कोई पोएम हो, कुछ ऐसा? हाँ बताओ, क्या सुनाओगे? गढ़वाली। जब बेटी आई बोली लक्ष्मी आई, जब दूसरी बेटी आई तो फुंडू फूका। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय अलवाली में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टाफ भी है यहाँ का। छुट्टी का समय है, ये 3 बजे के बाद का समय है, लेकिन बच्चे पूरे ऊर्जा से भरपूर थे। मैंने अभी क्लास में उनसे बात की। अब मैं स्टाफ से बात करूँगा, उनका परिचय जान लूँगा और थोड़ा और भी बात कर लूँगा। सबसे पहले सर, आपका क्या शुभ नाम है? माई सेल्फ शैलेंद्र रौथान। मैं यहाँ पर EVS पढ़ाता हूँ और साथ साथ में और भी कई एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं यहाँ पर। काफ़ी एक्टिव हैं सर आपके बच्चे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है सर? सत्यप्रकाश सुयाल, असिस्टेंट टीचर, मैथ्स टीचर यहाँ पर मैथ्स का। बड़े एक्टिव थे सर बच्चे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद आपके चैनल। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मैं शकुंतला शाह और यहाँ पर मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ और सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी रुचि रखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। संस्कृत में बड़ा अच्छी पोएम उन्होंने सुनाई, एक लोकगीत टाइप का जो था, बड़ा अच्छी पोएम सुनाई। जी थैंक यू सर। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? मीना लिंगवाल, प्रधान अध्यापिका। बड़ा अच्छा बच्चे एक्टिव थे मैडम, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपको भी सर। सर SN जुयाल जी, आपसे मेरा काफ़ी टाइम से परिचय है सर। कोटद्वार में भी मैं आपसे मुलाकात हुई सर मेरी क्रीड़ा रैली में। बड़ा एक्टिवली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आप बधाइयाँ सर आपको कि आपके विद्यालय से कुछ बच्चे राज्य स्तर के लिए भी चयनित हुए हैं। बड़ा एक्टिवली आपका सारा स्टाफ लगा है, बच्चे बड़े एक्टिव हैं सर। किस तरह से आप पूरा स्टाफ यहाँ पे सहयोग करते हैं बच्चों को? जैसा कि हमारे प्रधानाध्यापिका मैम है मीना लिंगवाल जी, तो इनके निर्देशन में हम लोग जैसे रेगुलर रहने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि जो भी आपने देखा होगा, जो स्कूलों पर जिस तरह के आक्षेप समय समय पर मिलते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल में कम से कम जो भी आए या इस तरह का कुछ ना हो कि भाई, तो हम लोग सब लोग मिल कर के कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हमारी संख्या 80+ है और हमारे पास घुमंतु समुदाय के बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम मिल कर के एक टीम के रूप में काम करते हैं यहाँ पर।
क्लासरूम में भी सर मैं गया, बड़ा अच्छा पेंटिंग वहाँ पे था, ये लग नहीं रहा था, मतलब ऐसे तो ये मानसिकता ही हमारे दिमाग में या गलत आ चुकी है कि सरकारी विद्यालय बेकार होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि लोग फिर भी कहीं ना कहीं उसे हाशिए पे रखते हैं। यहाँ पे आके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अगर कोई और भी आता है तो उसके दिमाग में भी आ गया कि ये शायद प्राइवेट स्कूल ही होगा। आपने बेहतर मेंटेन किया हुआ, तो किस तरह से आपने किया सर? तो ये भी जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे जो भी सरकार से जो बजट आता है प्लस हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो जैसे हमारी जो हेड मैम है मीना लिंगवाल जी, तो उनके मैंने जैसे बताया कि उनके निर्देशन में हम लोग, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको लिबर्टी मिलती है कि जैसे कई बार होता है ना कि अगर स्टाफ में एकता नहीं है तो फिर बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लिबर्टी रहती है हमको भी कि भाई हमारे कोई आइडियाज़ हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अभी तक भगवान की दया से मतलब ये हुआ है कि जो हमने सोचा था जैसे दीवार करनी है वो करनी है, तो उनके निर्देशन में हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत करके दिखाया जैसा आप देख रहे हैं। और आगे भी हमारे इस तरह के प्लान्स हैं, जैसे अभी गार्डनिंग पे काम होना है तो उसमें भी मिलजुल के काम करने की मंशा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कई बार आप बेहतर करते हैं लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बात कीजिए, उच्च अधिकारी भले ही कहीं ना कहीं आप एक कर्मचारी जो आचरण नियमावली है उससे बंधे होते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर जो अधिकारी हैं उच्च स्तरीय या हमारे जो शासन है उत्तराखंड, अगर वो आपको और बेहतर करेगा तो आपको क्या लगता है कि बच्चे और बेहतर कर पाएंगे, आप बेहतर करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। वैसे तो अभी हमारे जैसे सीओ साहब हैं, बहुत बार यहाँ पर आते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं वो हमको, लेकिन आने वाले समय में हम भी कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग है, तो अगर ये थोड़ा और अच्छी हो जाए तो थोड़ा हमको और एकोमोडेशन मिल जाएगा। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स में, खेलों में, संगीत में करते रहें, और अगर सरकारी सहायता और अच्छी मिलती है तो निश्चित रूप से और बेहतर तो होगा ही। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरे साथ में इस आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय लवाली के स्टूडेंट से मैंने बात की, स्टाफ से बात की, और ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय ज़रूर है लेकिन 80 से ज़्यादा की संख्या अगर यहाँ पे है तो निश्चित तौर पे ये एक मेहनत है, सामूहिक मेहनत है, जैसे जुएल जी ने मुझे बताया, पूरे स्टाफ की। और ये विद्यालय कहीं ना कहीं और विद्यालयों के लिए भी, अगर पौड़ी जनपद की बात करें तो उनके लिए भी आदर्श स्थापित करेगा, ऐसा मेरा मानना है या मैं इस तरह से उम्मीद कर सकता हूँ।